तानाशाह जो सरकार, डबल इंजन की सरकार जो बैठी है, वो बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जबकि सारे सबूत जो है वो हमारे सभी पूरे देश के सामने है। उसके बाद भी इसे रद्द नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से पूंजीपतियों के कठपुतली बन चुके हैं। अभी लगातार बिहार में अपराध की घटनाएं, बलात्कार, छेड़खानी, चोरी, डकैती, हत्या लगातार हो रहा है। विधि व्यवस्था फेल है और इसी विधि व्यवस्था फेल के खिलाफ हम लोग 22 तारीख को बिहार विधानसभा में घेरने का काम करेंगे। सरकार जवाब दे। भगत सिंह ने कहा था कि बहरे सरकार को जगाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। हम धमाका करेंगे और सरकार को जगाएंगे, हम अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। हमारे साथ हैं फुलवाड़ी के विधायक माननीय श्री गोपाल रविदास जी। चलिए बात करते हैं इनसे। सर, आप फुलवाड़ी में काफ़ी लोकप्रिय विधायक के रूप में जाने जाते हैं। जनता के हर सुख दुख में आप जनता के साथ खड़े होते हैं। चाहे पटना गया रेलवे की बात की जाए तो वहाँ भी आप सक्रिय रूप से उनके अनशन में शामिल हुए थे, और यहाँ भी जो छात्र लोग अभी अनशन लगाए हैं उसमें भी आप सक्रिय रूप से शामिल हुए। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांग को पूरा करेगी? देखिए, सिर्फ मानने और न मानने का सवाल नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, व्यापक जनता हमारे समर्थन में आए। तो व्यापक जनता की मांग है कि जो नीट परीक्षा है और NET परीक्षा है, ये गैर संवैधानिक है। एक टेस्टिंग एजेंसी ऊपर से बैठा दिया गया है, ये फर्जीनामा कर रहा है, बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, सामने आए हैं, उसको रद्द करने की मांग है और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग है और अग्निवीर योजना ख़त्म किया जाए, ये सवाल है। ये कहीं से नाजायज़ सवाल नहीं है, जायज़ सवाल है, और जिसके खिलाफ ये छात्रों की एक मोर्चा बनी है, बड़ा ही शुभ है। इस मोर्चा को सफलता मिलेगा और निश्चित रूप से जब सफलता मिलेगी तो सरकार को भी झुकना होगा, मांगों को मानना होगा। सर, एनडीए की सरकार बार बार दावा करती है कि वो क्राइम को जीरो टॉलरेंस पे लेके चलती है, लेकिन क्राइम अभी हर जगह काफ़ी बढ़ चुका है। क्या कहिएगा इस पर? क्राइम तो बड़का क्राइम तो यही है भाई, मेडिकल परीक्षा में जो है पेपर आउट हो गया, बड़का, इससे बड़ा क्राइम क्या होगा? पूरा बिहार आज लगातार जो 13 को पुल गिर गया, ये भ्रष्टाचार है नहीं, जीरो टॉलरेंस कहाँ से आ गया? घोटाला है। अभी लगातार बिहार में अपराध की घटनाएं, बलात्कार, छेड़खानी, चोरी, डकैती, हत्या लगातार हो रहा है। विधि व्यवस्था फेल है और इसी विधि व्यवस्था फेल के खिलाफ हम लोग 22 तारीख को बिहार विधानसभा में घेरने का काम करेंगे। सरकार जवाब दे। और 13 पुल में जो घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसके जिम्मेवार जो है नीचे से ऊपर पदाधिकारी से लेकर के जो नेतागण हैं, ये उजागर करे हैं, सफ़ेद कागज़ सामने लावे कौन कौन लोग शामिल हैं, और आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, ये पुल पुलिया नहीं ढहे, इसकी मांग है। 2025 में चुनाव है। 2025 में मेरी सरकार बनेगी, महागठबंधन का सरकार बनेगा, मुखिया तेजस्वी यादव होंगे। तो क्या किस मुद्दे पर काम किया जाएगा अगर आपकी सरकार बनती है तो 2025 में? हम लोग तो सबसे पहला जो 16 तारीख को परसों पूरे बिहार को घेरने का काम करेंगे। जो वादा किया है सरकार ने कि 2 लाख 94 लाख परिवारों को हम रोजगार के लिए पैसा देंगे और जातीय जनगणना को पूरे देश की जनगणना बनाएंगे। साथ ही साथ गरीबों के मकान और ज़मीन 5 डिसमिल देने की बात आशा हमारी मांग है। जिस तरह दिल्ली और पंजाब में 200 यूनिट बिजली फ्री दिया गया है, उसी तरह बिहार में लागू किया जाए। सभी किसानों को मुफ्त में बिजली दिया जाए, समय पर खाद बीज दिया जाए, ये हमारी मांग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बेखौफ आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ थे फुलवाड़ी के विधायक गोपाल रविदास जी, जो कि क्राइम को जीरो टॉलरेंस पे लेके चलने की बात कर रहे हैं। वो क्राइम को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी मुद्दे पर कह रहे हैं कि उनकी सरकार इंडिया गठबंधन अगले साल 2025 में चुनाव लड़ने वाली है। सर, यहाँ पे जो अभी अनशन था, किस चीज़ की मांग को लेकर था? ये अनशन हम लोग को अनिश्चितकालीन चल रहा था। जो 2024 में नीट का परीक्षा हुआ और जो भारी पैमाने पर धांधली प्रश्न पत्र लीक हुआ, प्रश्न पत्र लीक के सवाल पर था कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उन दोषियों पर कार्रवाई करते हुए पुनः नीट का परीक्षा लिया जाए। एनटीए जैसी भ्रष्ट संस्था है जो पूरे नीट का परीक्षा आयोजित कराती है, लेकिन अभी एनटीए परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है। तत्काल सरकार इस पर रोक लगाए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जो अग्निवीर जो है, अग्निवीर आप समझ सकते हैं, जो नौजवान 18 वर्ष की उम्र में नौकरी में जाता है और 22 वर्ष की उम्र में वो रिटायर होता है, तो आप जवानी की उम्र में रिटायर होना ये ठीक बात नहीं है। अभी पूरे उनकी ज़िंदगी बाकी रहती है। अग्निवीर जो योजना है उसको समाप्त किया जाए और बिहार के दायरे जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में
शामिल किया जाए, इस मांग को लेकर के हम लोग को तमाम 4 संगठनों का अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा था। आज हम लोग अनशन को समाप्त किए हैं। फिर आने वाले दिनों में बिहार की विधानसभा का सत्र चलेगा। हम उस विधानसभा के दौरान हम विधानसभा घेराव करेंगे। हमारे साथ है छात्र नेता प्रीति जी, तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं। क्या लगता है सरकार आपकी मांग को सुनेगी? सरकार मांग सुने या ना सुने, हमारी जो लड़ाई है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोग लड़ रहे हैं। और रहा बात नीट यूजी जो धांधली हुआ है, आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अभ्यर्थी सड़कों पर है और लगातार मांग कर रहे हैं कि नीट यूजी के प्रश्न पत्र को जो लीक मामला आया है उसको रद्द करके पुनः लिया जाए। लेकिन तानाशाह जो सरकार, डबल इंजन की सरकार जो बैठी है, वो बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जबकि सारे सबूत जो है वो हमारे सभी पूरे देश के सामने है। उसके बाद भी इसे रद्द नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से पूंजीपतियों के कठपुतली बन चुके हैं और लगातार एनटीए के द्वारा जो जितनी भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं लिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कई एग्जाम में जो है धांधली और भ्रष्टाचार के कारनामे सामने आए हैं। आप देख लीजिए कि एनसीईटी का जो एग्ज़ाम है, जिसमें 45,000 जो बच्चा अभ्यर्थी का एग्ज़ाम था, उसमें भी यह देखा गया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है उसी दिन रद्द कर दिया गया है। तो जब इतने छोटे से पैमाने पर जब एग्ज़ाम होता है उसको रद्द करना पड़ जा रहा है, तो ऐसे बड़े बड़े जो एग्ज़ाम जो आप देख रहे हैं, CUET हो गया, नेट यूजीसी हो गया, फिर नीट यूजी तो चल ही रहा है मामला। तो इतने बड़े बड़े जो परीक्षाएं हो रही है उस सब में धांधली और भ्रष्टाचार साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद भी एनटीए के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, उनको वर्तमान में अध्यक्ष बनाया हुआ है। और जितनी भी कार्रवाई जो आप देख रहे हैं कि चल रहा है इस यूजीसी नेट यूजी के मामले में, जो पेपर लीक के मामले में जो कार्रवाई चल रहा है, उनको जितना भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो सब इन्हीं के एनटीए के हाथों में चल गया हुआ है। मतलब सारी कमान जो इनके हाथ में, यही एक कमेटी बना रहे हैं, इन्हीं के द्वारा जांच प्रक्रिया हो रही है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके से हमारे सामने रिपोर्ट आएगा। वैसे अभी तक 2 महीने हो गया, लेकिन किसी भी तरीके से सार्वजनिक रिपोर्ट जो होता है, नीट यूजी का जो प्रश्न पत्र है वो लीक नहीं हुआ है, इसके एक भी सबूत नहीं आए हैं। उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। तो ये सरासर दिख रहा है कि किसके फेवर में आप बात कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एनटीए को एकदम से संरक्षण दे रहे हैं और ऐसे शिक्षा माफियाओं को मानसिक रूप से आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि लगातार जो है प्रश्न पत्र लीक मामले जो सामने आ रहे हैं। तो हमारी मांग है कि नीट यूजी को परीक्षा को रद्द किया जाए, उसको पुनः लिया जाए। एनटीए के जो प्रदीप जोशी अध्यक्ष है उनको बर्खास्त किया जाए। एनटीए जो गैर संवैधानिक संस्था है, इसे जल्द से जल्द हटाया जाए। और हमारी मांग है कि ये अग्निवीर योजना जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 22 की उम्र में रिटायर्ड हो जा रहे हैं, और ये एक तरीके से देखा जाए तो छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि अग्निवीर प्रथम बार में जब इसमें भर्ती हुआ था, उसमें जो छात्र छात्राएं गए थे ट्रेनिंग पीरियड में, तो काफ़ी छात्र छात्राएं वो वापस ट्रेनिंग से वापस आ रहे थे, तो उन पर दबाव बनाया गया और किस तरीके से वापस बुलवाने के लिए उन पर प्रेरित किया जा रहा था। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अग्निवीर योजना जो एक खतरनाक योजना है, पिछले 2 महीने पहले भी हम देखे हैं कि एक जो राजेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके पार्थिव शरीर को जब घर पे लाया गया तो प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है। उन्हीं घर पे जब पार्थिव शरीर को दिया गया तो उनको सलामी भी नहीं मिला। तो शहीदों को सलामी तक नहीं मिल रहा है। शहीदों के परिवार से पूछिए कि आज क्या स्थिति है अग्निवीरों के शहीद की। एकदम से उन्हें जो भी फंड पैसा होता है वो भी नहीं मिल रहा है। एकदम पूरे तरीके से एक अलग ही तरीके से आर्मी फौज को डालना चाह रहे हैं। और हमारे देश की जो सेना जो हमारे देश की रक्षा करती है, जब उनको इस तरीके से मामला से जूझना पड़ रहा है, तो हमारे देश के अन्य लोगों का क्या होगा। तमाम चीज़ों के साथ हमारी अनिश्चितकालीन जो संयुक्त रूप से संगठनों का चल रहा था, आज 3रा दिन हो चुका था, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरीके से यहाँ पर देखभाल के लिए नहीं आया। ये बहुत ही शर्मनाक है कि हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो बैठी ये सरकार है, एकदम से चुप्पी साधे हुए जो बनी हुई है, इनकी मानसिकता सीधे तौर पर पूंजीपतियों को मेडिकल जैसे संस्थान में लाने का, बड़े बड़े संस्थानों में इन लोगों को किस तरीके से स्थापित किया जाए उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और गरीब, दलित, शोषित, वंचित जो वर्ग के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से इन बड़े बड़े शिक्षाओं से और नौकरियों से कैसे बाहर भेजा जाए उस पर वो लोग जोर दे रहे हैं। तो लगातार ये जो लड़ाई है हमारी जारी है। आने वाले दिनों में हमारी अनिश्चितकालीन अनशन और हमारी जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। आने वाले दिनों में विधानसभा को अभी घेराव करेंगे, होगा तो संसद में भी जाएंगे, लेकिन अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांग को सुनेगी? सरकार बहरी हो चुकी है और हम आपको ये कह सकते हैं कि सरकार अगर नहीं सुनेगी तो बहरी सरकार को भगत सिंह ने कहा था कि बहरे सरकार को जगाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। हम धमाका करेंगे और सरकार को जगाएंगे, हम अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेखौफ आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया।